समाने की शक्ति के द्वारा संपन्न आत्मा। तो समाने की शक्ति आज संसार में अगर ऋषियों ने मनीषियों ने भी अगर उदाहरण दिए, यहाँ तक कि हमारे ईश्वरीय परिवार में भी अगर इसका कोई एग्जाम्पल है तो क्या है, समाने की जो शक्ति है वो अष्ट शक्तियों के वाले चित्र से हम लोगों ने समझा है। क्योंकि समाने की शक्ति कहाँ पर है, जैसे सागर या गांव के तालाब या छोटे छोटे पोखरे भी बोलते हैं उनको, गांव का सारा पानी कहाँ पहुंचता है, सारा गंदगी कहाँ पहुंचती है, तालाब के अंदर। और संसार का जो भी सारा गंदा कचरा जो भी है वो कहाँ पहुंचता है, सागर में। फिर सागर सबको समा लेता है और सबको समा करके अच्छा भी और बुरा भी, जब वो अपने को जब समा लेता है और समाने के बाद वो फिर धीरे 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 वो सबको किनारे पर, गंदगी को कहाँ लगा देता है, किनारे लगा देता है और उसका अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध रहता है। मैं एक बहुत बड़ी बात यहाँ से कहना चाहता हूँ, भले ही हमारे बाबा के बच्चे हों, लेकिन बहुत अच्छा एक उदाहरण हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था। जब वो देश के पहली बार जब प्रधानमंत्री बने, तब उनसे पूछा मीडिया ने कि लोगों ने आपके ऊपर कितने कितने बड़ी छीटाकशी की, अपमान किया आपका, पत्थर फेंके आपके ऊपर। पत्थर फेंकने का मतलब व्यर्थ बातें की, लेकिन फिर भी आप इन सबको पार करते हुए आप इस एक लेवल पर आ गए कि आप एक देश के प्रधानमंत्री बने। मैं समस्त भाई बहनों को बताना चाहता हूँ, उनकी बात आज भी याद है। हालांकि भगवान के शब्द और भी कहीं गहरे अनुभवों में जाके हम बच्चों को तराशते हैं, लेकिन वो शब्द भी कम नहीं था जो देश की बागडोर संवारी थी जिन्होंने। क्या जब पूछा कि लोगों ने आपके पास इस तरह की बातें की, तब आपने क्या कैसे अपने को समाया, तो उसका उदाहरण बता रहा हूं आप लोग। उस वक्त मोदी जी ने कहा कि जब लोगों ने मेरे ऊपर पत्थर फेंके तो मैंने हर पत्थर को अपने पैरों के नीचे दबाया। जब दूसरा पत्थर फेंका तो मैंने उसको भी पैरों के नीचे दबाया। तीसरा फेंका तो पैरों के नीचे दबाया। आपके ऊपर भी जब कोई भी अपनी अपशब्दों की वाणी से या अपने उसे अपने अंदर समाया, तो मोदी जी ने कहा कि मैं ऊंचा उठता चला गया। जब जब पत्थर मेरे ऊपर आया तब मैंने पैरों के नीचे लगाया और मैं कहाँ उठ गया, ऊंचा उठ गया। और इसी तरह से मैंने ये जो भी विपक्ष हो चाहे कोई भी हो, मैंने हर एक के पत्थर को सहन किया और ऊपर खड़ा हुआ और आज मैं यहाँ आकर के तुम्हारे सामने खड़ा हो गया। ऐसे ही आप लोग को, वो राजनीतिक है, हमारा धार्मिक है, और धार्मिकता में जो भी पत्थर है वो वाणी से होते हैं, संकल्पों से होते हैं। आप वाणी और संकल्प और कर्म के जो भी पत्थर हैं, आप भी इन्हें अपने अंदर समाते चले जाओ और समुद्र की तरह धीरे धीरे उनको भी किनारे लगा दो। अंतःकरण आपका शुद्ध हो जाएगा और आप भी भगवान के लिए एक मंदिर की मूर्ति के लायक आप भी बनना शुरू हो जाएंगे और आप भी ऊंची उठ जाएंगे। इसलिए समाने की शक्ति ये बहुत बड़ी पावरफुल शक्ति है। इससे आप अपने ओहदे पर ऊंचा उठ जाएंगे। तो हमें मन से, तन से, मन से, कर्म से, संकल्पों से और व्यर्थ भावों के जो भी चलते हैं, हमें उनको क्या करना है, अपने पैरों तले दबा करके आगे की ओर बढ़ना है। इसीलिए मैं समाने की शक्ति से संपन्न आत्मा बन जाऊंगी। अच्छा, ओम शांति।